बुज़ुर्गों, मैं इकबाल अहमद। आज मैं ये वीडियो आप लोगों के सामने एक ऐसी मौजू पर बात करने जा रहा हूँ इस वीडियो के माध्यम से, इस वीडियो के थ्रू, इस वीडियो के ज़रिए, जो अभी पूरे मगरबी बंगाल में चर्चा का वजह बना हुआ है। और ये मौजू है मगरबी बंगाल में उर्दू की बका। क्या मगरबी बंगाल की हुकूमत उर्दू की बका के लिए काम कर रही है? क्या मगरबी बंगाल उर्दू एकेडमी उर्दू की बका के लिए काम कर रही है? हुकूमत मगरबी बंगाल उर्दू एकेडमी जैसे एक इदारे को करोड़ों रुपए सालाना जो फ़ंड दे रही है, जो खर्च कर रही है, क्या उर्दू एकेडमी उर्दू ज़बान के लिए, उर्दू को प्रमोट करने के लिए, उर्दू को ज़िंदा रखने के लिए काम कर रही है? नहीं, बिल्कुल नहीं। अफसोस का मकाम है। उर्दू एकेडमी मुशायरा के अलावा उर्दू की बका के लिए बिल्कुल फेलियर है, नाकाम है। अगर उर्दू एकेडमी उर्दू की बका के लिए, उर्दू को प्रमोट करने के लिए काम करती तो अचानक से मगरबी बंगाल हुकूमत ये फरमान जारी नहीं करता कि 300 नंबर का बंगला कंपलसरी सब्जेक्ट का इम्तिहान दिया जाएगा WBSC एग्ज़ाम में। ये अचानक से नहीं हुआ। अगर मगरबी बंगाल हुकूमत ये फरमान जारी कर रही है तो कहीं ना कहीं इसके पीछे कोई मंसूबा होगा, कुछ प्लानिंग होगी। अगर कुछ प्लानिंग थी तो ये बात मगरबी बंगाल हुकूमत, मगरबी बंगाल उर्दू एकेडमी तक क्यों नहीं पहुंची? और उर्दू एकेडमी तक अगर ये बात पहुंची है कि WBSC एग्ज़ाम में, इम्तिहान में 300 नंबर का कंपलसरी सब्जेक्ट लाजमी होगा, उर्दू वाले भी इस सब्जेक्ट को कंपलसरी देंगे, हिंदी वाले भी देंगे, बंगला वाले भी देंगे और दूसरे ज़बान वाले भी देंगे, तो इस पर पहले से काम क्यों नहीं हुआ? क्यों उर्दू मीडियम स्कूल, हिंदी मीडियम स्कूल में पहले से बंगला सब्जेक्ट लाजमी करार दिया गया? कम से कम हम लोग जिस दौर में स्कूल में पढ़ते थे, क्लास 5 to 8, उस ज़माने में बंगला सब्जेक्ट हम लोग अपने स्कूल में पढ़े हैं। और मुझे खुशी है कि मैं 3 साल बंगला भी पढ़ा हूँ। अगर आगे भी पढ़ने का मौका मिलता तो मैं ज़रूर पढ़ता, लेकिन क्लास 8 के बाद बंगला सब्जेक्ट हम लोग का ख़त्म कर दिया गया था। 9 के बाद हम लोग बंगला पढ़ नहीं पाए। लेकिन उसके बाद उर्दू मीडियम स्कूल में बंगला सब्जेक्ट अभी है ही नहीं। अगर बंगला सब्जेक्ट नहीं है तो बंगला में 300 नंबर का कंपलसरी एग्ज़ाम उर्दू के बच्चे या हिंदी के बच्चे कैसे देंगे? ये एक बहुत बड़ा सवाल है और इसका जवाब किसी के पास नहीं है। मैं बंगला के ख़िलाफ़ नहीं हूँ, मुझे बंगला बहुत पसंद है और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि बंगला में भी महारत रखूँ। बंगला क्लास जितना हो सकता है मैं धीरे धीरे लेने का कोशिश कर रहा हूँ। मेरे कुछ दोस्त हैं बंगाली दोस्त, मैं उनकी मदद से बंगला भी सीख रहा हूँ। मुझे बंगला से कोई दिक्कत नहीं है और मैं चाहता हूँ कि उर्दू मीडियम और हिंदी मीडियम वाले बच्चे भी बंगला पढ़ें। लेकिन सरकारी स्कूल में बंगला सब्जेक्ट जब पढ़ाया ही नहीं जा रहा तो बच्चे कैसे पढ़ेंगे? इसलिए मैं रिक्वेस्ट करूँगा मगरबी बंगाल हुकूमत से कि इतना बड़ा फरमान जारी करने से पहले आप एक नज़र देख लेते कि उर्दू मीडियम स्कूल के बच्चे और हिंदी मीडियम स्कूल के बच्चे जो बंगला में आप लोगों ने एग्ज़ाम 300 नंबर का एग्ज़ाम देने का कंपलसरी फरमान जारी किया है, वो कैसे देंगे? इसका मतलब ये है कि आप नहीं चाहते कि हिंदी मीडियम का बच्चा और उर्दू मीडियम के बच्चे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में बैठें? तो ये तो बहुत गलत बात है। और इरादा अगर आप लोग का कुछ ऐसा नहीं है तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा कि फ़ौरन तत्काल में आप लोग इस पर एक्शन लीजिए और उर्दू मीडियम स्कूल और हिंदी मीडियम स्कूल में बंगला लाजमी करार दीजिए। बंगला लैंग्वेज होना चाहिए
फर्स्ट लैंग्वेज अगर हम लोग का उर्दू है, सेकंड लैंग्वेज हिंदी है, तो थर्ड लैंग्वेज एज ए थर्ड लैंग्वेज बांग्ला पढ़ाया जाए और अच्छे से पढ़ाया जाए, ताकि बच्चे